नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। शांति और उल्लास के साथ हजारीबाग में रामनवमी संपन्न, डीसी एसपी ने जताया आभार। हजारीबाग जिले का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस इस बार शांति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ है। जुलूस इस बार लगभग 40 घंटे तक लगातार सड़कों पर रहा। 87 झांकियों के गुजरने में जो 40 घंटे का समय लगा है, वह खुद ही इस बात का प्रमाण है कि राम भक्तों का जनसैलाब कितना विशाल था। अनुमान के अनुसार इस बार करीब 5 लाख से ज्यादा भक्त मौजूद थे, जिनमें महिलाओं का उत्साह विशेष रूप से देखने लायक था। जहां एक और रामनवमी का आयोजन शांति से हुआ, वहीं जुलूस में पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करने वाले करीब 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने इस बार के रामनवमी के इतिहास में पहली बार ऐसी उपायुक्त बनी है जिन्होंने 4 साल लगातार सफलतापूर्वक रामनवमी पर्व आयोजित करने की कीर्तिमान स्थापित किया है। 7 तारीख सोमवार को जुलूस रात के 8 बजे आसपास के विभिन्न अखाड़ों से निकली थी, जो 9 तारीख बुधवार सुबह के 4 बजे के आसपास समाप्त हुई है। समाप्त होने के बाद हजारीबाग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हजारीबाग वासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही आभार भी जताया। जिला प्रशासन ने कहा कि रामनवमी में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी है। इसके लिए आप सभी जनता और ड्यूटी में लगे हुए पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। वहीं रामनवमी जुलूस में सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों को 3 दिनों की छुट्टी हजारीबाग एसपी ने दी है। फरवरी के बाद अब अप्रैल में भी राहत। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.25% से घटाकर 6% किया। कर्जदारों को मिलेगी ईएमआई में राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं आपकी ईएमआई भी घटेगी। नए वित्तीय वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे दी। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से यह कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकता है। वहीं ब्याज दरें कम होंगी तो हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर मिलेगा। पतरातू में डैम किनारे बाइक एक्सीडेंट। एलपी ट्रक से बचने के चक्कर में गड्ढे में गिरी बाइक, एक की मौत, एक घायल। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र में कटुआ कोचा के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। अपाची बाइक पर सवार गोलू कुमार उर्फ गोविंद कुमार और उनके साथी अनिल कुमार एलपी ट्रक से बचने के प्रयास में गड्ढे में जा गिरे। गंभीर रूप से घायल गोलू कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के पहले ही गोलू कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। दुर्घटना में अनिल कुमार को मामूली चोटें आई हैं। उनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे। गोलू कुमार की असामयिक मृत्यु से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड के 18 जिलों में आज शाम बारिश के आसार। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। अलर्ट जारी। झारखंड का मौसम फिर बदल चुका है। राजधानी रांची सहित झारखंड के मध्य हिस्से, उत्तर पश्चिमी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में मंगलवार की दोपहर के बाद से ही मौसम बदला हुआ है। मंगलवार को गढ़वा, लतेहार और पश्चिम सिंहभूम जैसे जिलों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी थी, लेकिन हल्की गरज के साथ ही मौसम सामान्य हो गया। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक के लिए राज्य के अलग अलग हिस्से में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट बता रही है कि 10 और 11 तारीख को बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। 10 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके दायरे में राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्से के जिले आ रहे हैं। इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसी तरह 11 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर तक रह सकती है। इस दौरान आकाश में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। 12 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी, मध्य एवं उत्तर पूर्वी भाग में मेघ गर्जन, तेज हवा का झोंका और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
ट्रांसफार्मर पर काम के दौरान चालू हो गई बिजली। धनबाद में संविदा पर कार्यरत बिजली मिस्त्री घायल, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की घोर लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया है। शहर के नया बाजार विद्युत डिवीजन में बड़ी लापरवाही से एक बिजली मिस्त्री बुरी तरह झुलस गया। बैंक मोड़ के पास एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए शटडाउन लिया गया था। मेंडेज नाम की कंपनी में संविदा पर कार्यरत बिजली मिस्त्री विजय कर्मकर काम कर रहा था। इसी दौरान बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। बिजली चालू होते ही विजय करंट की चपेट में आ गए। वह बुरी तरह झुलस गए। किसी तरह सप्लाई बंद कराई गई। सहकर्मियों ने जख्मी विजय को ट्रांसफार्मर से उतारा और पुलिस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। वहां उनका इलाज जारी है। मेंडेज कंपनी के कर्मी अनिल कुमार ने बताया कि विजय लाइन बंद करके काम कर रहे थे। जब यह हादसा हुआ, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फोन कर ऑफिस में दी। मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि विजय ट्रांसफार्मर में लटके हुए थे। कर्मी अनिल कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई थी। वहां काम कर रहे कर्मी पूरी तरह झुलस गए थे। उनके हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्सों में जल गए थे। कमर के पास भी आग लगी हुई थी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाया और सबकी मदद से नीचे उतार कर अस्पताल लाया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली कैसे चालू हो गई यह नहीं बता सकते हैं। गांवों में इंटर्नशिप करने पर छात्रों को झारखंड सरकार देगी 10,000। झारखंड कैबिनेट ने ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण इलाकों और आदिवासी व झारखंडी परंपरा से छात्रों को अवगत कराना है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था और अब इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि झारखंड के निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप कराई जाएगी। यह इंटर्नशिप 8 सप्ताह की होगी, जिसमें सरकार 2 महीने के लिए बच्चों को 10,000 देगी। इसमें हर माह मेंटर को 10,000 यानी 8 सप्ताह के लिए 20,000 का भुगतान करेगी, जो 2 किस्तों में होगा। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद झारखंड की 4,345 पंचायतों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें झारखंड के 17,380 छात्रों का चयन किया जाएगा। झारखंड में स्थानीय जरूरतों और विधाओं को जानने के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे अब तक पहचान नहीं मिल पाई है, चाहे कला संस्कृति की बात करें या संगीत या जीवन शैली की। इस तरह की मैपिंग के बाद एक अलग तरह की पहचान मिलेगी। इस योजना के जरिए पंचायत स्तर पर लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, वहाँ क्या ज़रूरतें हैं और उस क्षेत्र की क्या खासियत है, छात्र जमीनी स्तर पर पहुंचकर इसकी जानकारी लेंगे। अब झारखंड में आदिवासी परंपरा के साथ साथ लोक कलाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। रांची में ग्रामीणों ने चोर की बाइक और पिकअप वैन को किया आग के हवाले। रांची के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बैटरी चोरी का मामला बढ़ गया है। चोर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और बैटरी को चोरी कर फरार हो जाते हैं। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बैटरी चोर ग्रामीणों के हाथ आने से बच गया, लेकिन ग्रामीणों के हाथ चोरों का पिकअप और वैन और बाइक हाथ लग गए। इसके बाद ग्रामीणों ने इसके आग के हवाले कर दिया। टावर का बैटरी चुराने ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के पतरातू गाँव में चोर घुसे। पिकअप वैन और बाइक के साथ देर रात चोरों ने गांव में एंट्री मारी। 5 की संख्या में पहुंचे चोर पतरातू गांव में बैटरी चुराने के लिए जैसे ही पहुंचे, बैटरी टावर खोलने के दौरान ही कुछ ग्रामीणों की नींद खुल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाते ही चोर बैटरी छोड़कर वहां से भागने लगे। ग्रामीणों ने काफी दूर तक चोरों को खदेड़ा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो कहां से कहां फरार हो गए। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पिकअप वैन और बाइक दोनों में आग लगा दी। अब 25 अप्रैल तक अग्निवीर में भर्ती के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट बढ़ी। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 25 अप्रैल तक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं। सेना भर्ती निर्देशालय ने यह सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जारी की है। बता दें कि CEE की परीक्षा जून 2025 में संभावित है। पंजीकरण करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। JSSC CGL पेपर लीक मामले में बाबूलाल मरांडी ने कहा, लीपापोती करने का प्रयास विफल, CBI जांच हो। झारखंड में कथित JSSC पेपर लीक मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस कथित पेपर लीक की जांच CBI से कराने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि JSSC CGL पेपर लीक मामले में सबूत के तौर पर जो स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए गए थे, फॉरेंसिक जांच में वो सही पाए गए हैं। JSSC द्वारा पेपर लीक मामले की लिपापोती करने का प्रयास विफल हो गया है। पूर्व में अधिकारियों ने बगैर किसी जांच के लिए हेमंत सोरेन का दामन बचाने के लिए छात्रों को ही झूठा बता दिया था। फॉरेंसिक जांच ने सच्चाई सामने ला दी है। भ्रष्ट अधिकारियों और हेमंत सोरेन के करीबी मित्रों तक के तार पेपर लीक घोटाले से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार CBI जांच का आदेश देकर इस संगीन मामले का पटाक्षेप करे।
धनबाद में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। कालू बथान ओपी के बोरिया गांव पहुंची टीम। 12 बोरा जिलेटिन बरामद, एक को अरेस्ट किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बंगाल टीम ने धनबाद में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कालू बथान और निरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। जांच टीम ने कालू बथान ओपी के बोरिया गांव के पास एक सुनसान जगह पर कार्रवाई की। इस जगह पर जुनकुदर निवासी संजय रवानी के घर पर टीम ने दबिश दी है। यहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बारूद बरामद किया गया है। टीम ने कुल 12 बोरा जिलेटिन जब्त किया है। एजेंसी की कार्रवाई बंगाल के बाबू डंगाल में भी जारी है। यहां भी संजय रवानी के घर पर छापेमारी की जा रही है। इस दौरान एनआईए ने आरोपी के भाई को हिरासत में ले लिया है। टीम अभी भी बारूद की मात्रा का पता लगाने में जुटी हुई है। झारखंड पर्यटन रोड शो 11-12 को कोलकाता में। झारखंड पर्यटन रोड शो का 2 दिवसीय आयोजन 11 और 12 अप्रैल को कोलकाता में किया जा रहा है। पहले दिन बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में B2C मेला और दूसरे दिन ताज ताल कुटीर में B2B सम्मेलन के माध्यम से झारखंड की पर्यटन नीति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य निजी निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करना है। नीति में किए गए प्रावधानों, निवेशकों के लिए की गई छूट की व्यवस्था एवं अन्य आकर्षक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। बंगाल से बड़ी संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष झारखंड आते हैं। ऐसे में बंगाल के निवेशकों के झारखंड आने से झारखंड सरकार के साथ साथ निवेशकों को भी लाभ होगा। गांव की अर्थव्यवस्था की गति मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। जमशेदपुर के ओयो में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। प्रेमजाल में फंसाकर जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के सुविधा ओयो होटल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने नाबालिग का वीडियो भी बनाया। अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था। इसे लेकर साकची थाना में पीड़िता नाबालिग के बयान पर हल्दी पोखर के कारगिल निवासी मोहम्मद साबिर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को नाबालिग का MGM अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। इसके बाद हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग का बयान कराया गया। दूसरी ओर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इसकी तलाशी कर रही है। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने मामा के घर हल्दी पोखर आती जाती थी। वहीं आने जाने के क्रम में पड़ोस में रहने वाले साबिर से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों पिछले 1 साल से मोबाइल पर एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। इसी क्रम में साबिर ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। फिर 1 मार्च को साबिर ने उसे मिलने के बहाने साकची बुलाया और उसे बहलाकर होटल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने के बाद नाबालिग ने इसकी जानकारी घर वालों को दी, जिसके बाद मामला साकची थाना पहुंचा। हिमाचल के चंद्रा नदी में डूबा झारखंड का टूरिस्ट, 72 घंटे बाद भी सुराग नहीं। 5 टीमें कर रही तलाश, दूसरे दोस्त का शव बरामद। हिमाचल में लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल सिस्सू में चंद्रा नदी में डूबे पर्यटक का 75 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी सुराग नहीं लग पाया है। झारखंड के नदी में डूबे युवक की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन ने 5 टीमें लगाई हैं, जो कि घटना स्थल से आगे 2 किलोमीटर के एरिया में तलाश कर रही हैं। आज 2 किलोमीटर से आगे के एरिया में लापता युवक समर्थ की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लापता युवक की तलाश के लिए सुंदरनगर के गोताखोरों की टीमें बुलाई हैं। डीएसपी केलांग राजकुमार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन में पुलिस और क्यूआरटी की टीमें, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। गोताखोर 3 दिन से बर्फ वाले ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर लापता युवक को खोज रहे हैं। जिस जगह पर हादसा हुआ था उससे 2 किलोमीटर आगे का पूरा एरिया छान लिया गया है, मगर अब तक समर्थ का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता समर्थ झारखंड के मेन रोड रांची का रहने वाला है। झाड़ी में मिला महिला का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मृतक महिला की पहचान कर ली है। मामले के संबंध में परिजनों ने महिला के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते दिन महिला रामनवमी का मेला देखने गई थी। जब वह देर रात घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने मेले में जाकर महिला को ढूंढा। जब महिला कहीं नहीं मिली तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। इधर सुबह गांव की कुछ महिलाओं की नजर महिला का शव पर पड़ा। महिलाओं ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तालझारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। पुलिस ने मामले में बताया है कि घटनास्थल पर खून के निशान मिले हैं। इसके साथ ही मृतक महिला के शरीर पर जख्म के निशान भी हैं। घटनास्थल के आसपास महिला के कई सामान और शराब की बोतलों को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल पर साक्ष्य जुटा रही है। रांची में महिला से आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1,11,000 की ठगी, साइबर थाना में मामला दर्ज।
रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर 1,11,100 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला ने पहले अरगोड़ा थाना और बाद में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार एक व्यक्ति ने खुद को रवि शर्मा बताते हुए महिला से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया और उसका वीडियो लेकर आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल कर महिला से कहा गया कि उसे एक सरप्राइज पार्सल मिलने वाला है। पार्सल छुड़ाने के नाम पर पहले 18,100 रुपए मांगे गए, फिर सोने के गहनों के टैक्स के नाम पर 35,000 और 48,000 रुपए की मांग की गई। महिला ने डर के कारण ये सभी रकम ट्रांसफर कर दिए। जब महिला से दोबारा 79,000 रुपए की मांग की गई तब उसने पैसा नहीं भेजा। इसके बाद आरोपी ने धमकी दी कि अगर रुपए ट्रांसफर नहीं किए गए तो उसके पास मौजूद आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। अब घर के पास इलाज जांच की और 12 स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। रांची नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही 12 नए शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। राजधानी की घनी बसी आबादी वाले इलाकों में लोगों को अब उनके मोहल्ले में ही प्राथमिक स्तर पर उपचार और कई तरह की जांच की सुविधा दी जाएगी। रांची नगर निगम की ओर से पहले से 25 वेलनेस सेंटर का संचालन किया जा रहा है। अब 12 और सेंटर खुलने से शहरी स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 37 हो जाएगी। वेलनेस सेंटर तैयार करने के लिए निगम के कई वार्ड क्षेत्रों में स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं। इसके अलावा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन नहीं मिलने की स्थिति में किराए के मकान में सेंटर शुरू किया जाएगा, जो कम से कम 1000 वर्ग फीट के होंगे। इसके लिए सदर एसडीओ की ओर से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से किराया भी तय कर दिया गया है। जगह जगह विशेष में निजी मकान में केंद्र संचालन के लिए 5 से 15,000 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से किराया तय किया गया है। शहर के 12 वार्ड में 15 से 20,000 की आबादी के बीच एक वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। नए भवन और अन्य तरह के संसाधन उपलब्ध कराने पर 34.50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए कोष में 15वें वित्त योजना से उपलब्ध कराया गया है। इसमें केंद्र की ओर से 25 लाख रुपए व राज्य सरकार की ओर से 9,50,000 रुपए मिलेंगे। राज्य पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन, प्रमोशन के नियम में बदलाव। झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए नई नियमावली लागू की गई है। इसके तहत पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि में प्रोन्नति आधारित नियुक्तियां पुलिस निरीक्षक, प्रारक्षक, पुलिस निरीक्षक, निरीक्षक सशस्त्र एवं परिवारी प्रवर की पंक्ति के पदाधिकारियों को उनकी मूल कोटि यथा पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक सशस्त्र एवं परिवारी की संयुक्त वरीयता सूची से वरीयता सहयोग्यता के आधार पर वांछित कालावधि अभियुक्तियों तथा आरोपों की स्थिति के आधार पर झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। महावीर जयंती को लेकर कल बंद रहेगी मांस मछली की सभी दुकानें। रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल यानी 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आने वाली सभी बाधशाला, मांस, मछली और मुर्गों की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा जो भी ये नियम के विरुद्ध इन चीजों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिम्स में जानबूझकर की जा रही दवाओं की कमी ताकि मरीज करे निजी दुकानों का रुख। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रिम्स में आवश्यक दवाएं लंबे समय से उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में गरीबों मरीजों को बाहर की निजी दुकानों से महंगे दामों पर दवा खरीदनी पड़ रही है। ये वही दुकानें हैं जो रिम्स के ठीक पास स्थित हैं और कुछ साल पहले ही खुले हैं। ऐसा लगता है कि रिम्स में जानबूझकर दवाओं की कमी की जा रही है ताकि मरीज इन निजी दुकानों की ओर रुख करे। रिम्स प्रबंधन और निजी दवा दुकानदारों के संगठित मेडिकल माफिया तंत्र को सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। जब सरकारी अस्पतालों में दवा ही नहीं होगी तो आम आदमी कहाँ जाएगा? सरकार को मेडिकल माफियाओं पर लगाम कसनी होगी ताकि रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की साख बची रहे। धनबाद में गैंगरेप, 4 लड़कों ने युवती को बनाया हवस का शिकार, चारों फरार। धनबाद में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ तोपचांची थाना क्षेत्र के लेदाटांड में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। आरोप उसी गांव के 4 लड़कों पर लगा है। किशोरी ने पिता के 4 लड़कों के खिलाफ तोपचांची थाना में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 3 अप्रैल की देर शाम उनकी बच्ची घर के पीछे बने शौचालय में शौच के लिए गई थी। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इसी दौरान गांव के अल्ताफ अंसारी, रफीक अंसारी, कमाल अंसारी के साथ रफीक अंसारी नाम का एक और व्यक्ति उनकी बेटी को जबरन उठा कर ले गए और चारों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने किशोरी को धमकी दी कि घर वालों को अगर जानकारी दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। घटना के 3 दिन बाद
जब किशोरी को तकलीफ हुई तो उसने अपनी चचेरी भाभी को आपबीती बता दी। फिर चारों लड़कों के नाम अपने पिता को बताया। इसके बाद पिता अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और चारों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो चाची पुलिस ने चारों लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। चारों फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। वहीं मंगलवार को पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल भी कराया। नए वक्फ कानून पर जेएनके विधानसभा में हाथापाई, एनसी भाजपा एमएलए भिड़े, आप पीडीपी विधायकों में तीखी बहस। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुधवार को लगातार तीसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। एनसी विधायक नए कानून पर चर्चा की मांग कर रहे थे, वहीं भाजपा के विधायक राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा विधायक विधानसभा में पहुंचे तो उनके और एनसी विधायकों के बीच झड़प हो गई। इस बीच आप विधायक महराज मलिक की पीडीपी विधायक वहीद पारा से तीखी बहस हुई। आप विधायक ने वाहिद पारा पर भाजपा के साथ मिलने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल चर्चा के बाद पास हो गया है तो विधानसभा में इस पर चर्चा कराने का कोई फायदा नहीं है। वहीं विधानसभा स्पीकर ने भी नियमों का हवाला देकर चर्चा कराने से मना कर दिया। झारखंड पेयजल विभाग के अधिकारियों ने रिटायर कर्मचारी के पे आईडी से की अवैध रुपयों की निकासी। पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल में बड़ी मात्रा में अवैध निकासी की घटना सामने आई है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय एक अंतर विभागीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसने बड़ी संख्या में गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इन गड़बड़ियों में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जो सीधे ट्रेजरी से जुड़े हुए हैं। पेयजल विभाग और कोषागार के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत से यह अवैध निकासी की गई है। जांच में यह भी पता चला है कि पेयजल विभाग के लिपिक ई लकड़ा, जो जून 2015 में सेवानिवृत्त हो गए थे और 2018 में उनका निधन हो चुका था, उनका यूजर आईडी डीएक्टिवेट नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि उनके नाम से 2015 के बाद भी कार्य किए गए हैं। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए उस समय के कोषागार अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कोषागार में वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देने के लिए कई तरह की धोखाधड़ी की गई है। रांची में शेयर बाजार के नाम पर रिटायर्ड व्यक्ति से 98 लाख की साइबर ठगी, फर्जी वेबसाइट और ग्रुप के जरिए जाल बिछाया। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़े साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करीब 98 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। यह घटना महज 1 माह के भीतर घटित हुई है। सूत्रों के अनुसार ठगों ने पहले सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए व्यक्ति से संपर्क साधा। ग्रुप में शेयर बाजार जैसी हुबहू नकल वाली फर्जी वेबसाइट दिखाई गई, जिससे व्यक्ति को लगा कि वह असली शेयर पोर्टल पर निवेश कर रहे हैं। शुरुआत में मामूली निवेश पर जब स्क्रीन पर मुनाफा दिखा तो व्यक्ति का विश्वास बढ़ा और उन्होंने क्रमशः बड़ी राशि निवेश कर दी। लगभग 1 महीने में उन्होंने 98 लाख रुपए का निवेश कर दिया। इसके बाद अचानक सोशल मीडिया ग्रुप बंद कर दिया गया और ठगों से संपर्क टूट गया। कुछ समय तक इंतजार के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। मामले की शिकायत साइबर थाना को दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड अब सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम लोगों को टारगेट कर उनकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर ठगी की जाती है। झारखंड, बिहार समेत 4 राज्य शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 10 मई को रांची में होगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 10 मई को रांची में होगी। गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसमें झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कैबिनेट स्तर के उच्च अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले यह बैठक 10 दिसंबर 2023 को पटना में की गई थी। हालांकि 4 जुलाई 2024 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 14वीं स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक रांची में की गई थी। बैठक में राज्यों के बीच लंबित विवादों पर भी चर्चा संभव है। बैठक में महिलाओं और बच्चियों से दुष्कर्म मामले की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यान्वयन और बच्चों में कुपोषण दूर करने पर चर्चा की जाएगी। स्कूली बच्चों का ड्रॉप आउट कम करना, आयुष्मान भारत योजना, गांव में 5 किलोमीटर के भीतर बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा खोलने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2 राज्यों के बीच जलाशयों के विवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बीमार बना रहे फल, बहुत पीला व सख्त हो पपीता तो कार्बाइड से पका, रुई हो लाल तो तरबूज में केमिकल। गर्मी का सीजन शुरू होते ही फलों की बाजार में मांग बढ़ गई है। डिमांड को देखते हुए रांची में दूसरे राज्यों से थोक में कच्चे पपीता व आम बड़ी मात्रा में मंगाए जा रहे हैं, जिसे कैल्शियम कार्बाइड से
3 दिन में पकाकर बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मीडिया कर्मियों ने इन फलों को कैसे पकाया जा रहा है, इसकी पड़ताल रांची के फल बाजारों में जाकर की है। पाया कि सबसे अधिक पपीता का आम को कार्बाइड से पकाया जा रहा है। अब पपीते को कार्बाइड से पकाया गया है, इसे पहचाने कैसे? इसका सबसे आसान तरीका है, कार्बाइड वाला पपीता बहुत पीला और सख्त होगा। इसी तरह तरबूज में अगर केमिकल होगा तो उसे काट कर उस पर रुई रगड़े। यदि रुई लाल हो जाए तो समझिए उसमें केमिकल है। सरकार ने कैल्शियम कार्बाइड को बैन कर रखा है, लेकिन कई फल व्यापारियों से लेकर आम लोग भी घर में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक पदार्थ है। यह फलों में मौजूद नमी और पानी से क्रिया करके इथाइल गैस बनाता है। इससे कृत्रिम गर्मी पैदा होती है और फल वक्त से पहले पक जाते हैं। यही फल खाने के बाद लोगों को पेट की बीमारियां होती हैं। एसबीयू का दीक्षांत समारोह 11 अप्रैल को, हो रही भव्य तैयारी। सरला बिरला विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह विवि परिसर के दीक्षांत मंडप में शुक्रवार 11 अप्रैल को दिन के 11 बजे से होगा। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मिलिटमैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉक्टर खादर वली बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। साथ ही कुलाधिपति जयश्री मोहता, प्रति कुलाधिपति विजय कुमार दलान, शासी निकाय के सदस्य अनंत जाटिया एवं राज्यसभा सांसद सह सदस्य शासी निकाय डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी आज विवि परिसर में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एसबीयू के महानिर्देशक प्रोफेसर गोपाल पाठक एवं कुलपति प्रोफेसर सी जगन्नाथन ने दी है। प्रोफेसर जगन्नाथन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय परिसर में भव्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विजन और मिशन की चर्चा करते हुए एसबीयू में पाठ्यक्रम से इतर पाठ्येतर गतिविधियों का भी जिक्र किया। रांची में लाइसेंसी हथियार से स्ट्रीट डॉग को मारी गोली। आरोपी ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा करना अपराध। पुलिस ने किया अरेस्ट। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के हजारीबाग रोड स्थित एसआरएस पार्क के पास एक ठेकेदार ने स्ट्रीट डॉग को लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी ठेकेदार का नाम प्रदीप पांडे है। वह एसआरएस पार्क के पास ही रहता है। स्ट्रीट डॉग को गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने ठेकेदार प्रदीप पांडे को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उक्त स्ट्रीट डॉग से वह परेशान हो चुका था। कई बार उसे काटने के लिए दौड़ाया था। आसपास में रहने वाले कई लोगों को भी काट चुका था। ऐसे में उस कुत्ते से वह परेशान हो चुके थे। अचानक किसी ने सूचना दी कि वह कुत्ता सड़क किनारे सोया हुआ है। इसी सूचना के बाद वह अपने घर से लाइसेंसी राइफल लेकर पहुंचे और कुत्ते को 2 गोली मार दी। उसने बताया कि मौके पर ही वह कुत्ता ढेर हो गया। आरोपी ठेकेदार ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि पागल हो चुके स्ट्रीट डॉग को मारना अपराध है, नहीं तो उसे नहीं मारते। घटना के वक्त आरोपी ठेकेदार के साथ नीतीश और राजेंद्र नाम के 2 अन्य व्यक्ति भी थे। उनको भी पुलिस तलाश कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।